सब लोग दुआ करना शुरू करें और इस खुदा से कलाम की बरकत लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। आज अपने मुंह को उस खुदा के हुजूर खोलें ताकि वो खुदा अपने मुंह को बरकतों से और अपने कलाम से भर दे, क्योंकि मेरे चीज़ों खुदा के कलाम में लिखा कि तू अपने मुंह को खोल और मैं तेरे मुंह को बरकतों से भर दूंगा। आज मेरे चीज़ों उस खुदा के हुजूर अपने मुंह को खोले ताकि वो खुदा अपने कलाम से और बरकतों से आपके मुंह को भरे। उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें, हम खुदा के नाम की इज्जत और जला देना शुरू करें। और इसी तरह हम कलाम खुदा के लिए दुआ करेंगे भाई शहद के साथ मिलकर। खुदा बुजुर्ग खुदा तेरा शुक्र से तारीफ करता हूँ आज के वक्त के लिए कि खुदावंद हम तेरे हुजूर में और इस घराने की शुक्रगुजारी में हम शामिल हो सके। और खुदावंद हमने तेरे हुजूर में सिताइश की, प्रस्तश की, तुझे धन्यवाद कहा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ खुदावंद। और खुदावंद अभी वक्त है कि हम तेरे पाकलाम के हिस्से में शामिल हों और तेरे पाकलाम को सीखें खुदावंद। तो खुदावंद अपने खादम को अभी से खुदावंद लेना ताकि वो आसान अल्फाज में हम सब को तेरे पाकलाम की, तेरे मुंह की बातें हमें सिखा सकें और खुदावंद उन्हें और उन बातों को खुदावंद अपनी ज़िंदगी में हम ले सकें और उस पर खुदावंद अमल कर सकें। खुदावंद तू पूरे वक्त में हमारा हाथी और रंगा बनना और खुदावंद सारी बरकत खुदावंद हम सब के लिए हो और खुदावंद तेरे पाकलाम की जो बरकत हो खुदावंद हम नसीब कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। और वक्त है कि हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादम को आप सबकी जोरदार तालियों के साथ खुदा यीशु के पाक और बरकत के नाम में आप सबको सलाम। हम की शुक्रगुजारी करते हैं और हम सारे भाई जो आपके दरमियान हैं, हम आपके साथ इबादत करके आपके साथ मिलकर हम बहुत शादमान और खुश हैं। ज़्यादा वक्त हम प्रस्तुत में नहीं बैठ सके, लेकिन जितनी प्रस्तुत की गई है ये मेरा ईमान है कि खुदावंद ने इस प्रस्तुत को, उस सना को अपनी हस्ती में बखूर की तरह कबूल किया है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा हमारे सांस को, हमारी आवाज़ को, हमारी तादाद को नहीं देखता, बल्कि शमूएल की किताब में लिखा है कि वो हमारे दिल पर नजर करता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। हम अपने हम खिदमत भाई के लिए, पास्टर आशिर भट्ट साहब के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की, जिन्होंने मुनासिब जाना कि हम उनकी इस शुक्रगुजारी की इबादत में, उनकी इस खुशी में हम शामिल हों। और अभी हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। मैं भी आप ही की तरह बाइबल मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ और बाइबल मुक़द्दस को सीख रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे कि थोड़े वक्त में हम ज़्यादा कलाम को सीखने की कोशिश करें। तो मेरी आप सबों से दरख्वास्त है कि ज़रा तवज्जो कलाम की तरफ कीजिएगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। जो वक्त हम खुदावंद की हज़ूरी में गुजारने के लिए आए हैं, प्रस्तुत के वसीला से हमने बरकत पा ली है, दुआओं के वसीला से हमने बरकत पाई है। और अब वक्त है कि खुदा बोले और हम सुने, और जब वो बोलता है तो वो अपने लोगों को बरकत देता है, बहाल करता है। आमीन।
आइए जिनके पास खुदा का कलाम है मेरे साथ निकालें, जितने हैं जो उर्दू पढ़ सकते हैं हाथ उठाएं। कितने हैं जितने हैं हाँ जी, खुदावत की तारीफ हो। और कितने जो अपने साथ खुदा का कलाम लेके आए हैं ऊपर उठाएं, कलाम ऊपर है सारा जोरदार तालियां जाएंगे। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुक़द्दस पौलुस रसूल रोमियो के खत के पहले बाब में लिखे हैं कि मैं इंजील से नहीं शर्माता, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते खुदा की शुक्र है। इसलिए जहाँ भी जाए खुदा का कलाम आपके पास होना चाहिए। इससे शर्माए नहीं, इससे झिझके नहीं। जब आप खुदा के कलाम को इज्जत देंगे तो ये कलाम आपको बाबरकत बना देगा। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम पाक में से अपने नसीहत और रहनुमाई के लिए हम पढ़ेंगे नए आयतनामा में से यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से हम कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से हम कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हस्ता कहलाता है और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पशुता लोग जो पानी के हिलने के मंतर होकर पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावत का फरिश्ता हौज पर उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये चाह करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है। उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यूहन्ना की इंजील का छोटा सा तारुफ बयान करना चाहता हूँ कि यूहन्ना की इंजील जो है ये तीनों अनाजील से हटकर है। हटकर कहने का मतलब ये है कि यूहन्ना की इंजील में जो मौजूदात दर्ज है, ये मौजूदात इस बात को प्रूव करते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। और यूहन्ना आरिफ जो है ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा लिखा। ये वो शागिर्द है जिसको यीशु मसीह ने सलीब पर अपने शागिर्द के हवाले अपनी माँ को किया और कहा कि ये तेरी माँ है, और शागिर्द से कहा कि आज से अपनी माँ से कहा ये तेरा बेटा है, और माँ से कहा कि ये तेरा बेटा है, और शागिर्द से कि ये तेरी माँ है। और मेरे से तो बाकी सारे शागिर्द जो हैं वो शहीद हुए, लेकिन यूहन्ना ने चूंकि मुक़द्दसा मरियम की खिदमत की, इसलिए 10 अहकाम में से वो वादा यूहन्ना की जिंदगी में पूरा होता है, जो वादा ये है कि अपने बाप और अपनी माँ की
इज्जतदार ताकि तेरी उम्र दराज। बाकी सारे शागिर्द शहीद किए गए, लेकिन यूहन्ना अर्क जो है वो अपनी तबई मौत मरा। अगरचे गवाही देने की वजह से, कलाम सुनाने की वजह से एक तेज गर्म तेल जो है उस कड़ाह में उसको डाल दिया गया कि तू यीशु की गवाही देता है, हम इस तरह से तुझे खत्म कर देंगे। लेकिन बहुत तेज गर्म जो तेल था, तेल के कड़ाह में जब उसको डाला गया तो वो वैसे का वैसा रहा। गर्मी जो हरारत थी, जो तेल की हरारत थी, उससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सो हुक्मरानों ने कहा कि इस पर मौत का इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये यीशु को मानता है, इसको पतमस के जजीरा में भेज दिया जाए, जहाँ पर खतरनाक कैदी होते थे। और वहाँ पर 18 महीनों में खुदा ने अपनी रोयतें यूहन्ना अर्क को दिखाई, मुकाशवा की सारी जो किताब है वो लिखवाई, और खुदा ने अपने बंदे की आखिर तक हिफाजत की। वो कैदी जो एक दूसरे को कत्ल कर देते थे, वहाँ पर नहायत खतरनाक कैदी रखे जाते थे जो एक दूसरे को कत्ल करने से भी गुरेज नहीं करते थे। लेकिन जब ये खुदा का खाली वहाँ पर पहुँचा तो बहुत सारे खतरनाक कैदी जो है उन्होंने यीशु मसीह को कबूल करके अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। क्योंकि यूहन्ना की जो गवाही है वो लिखता है कि मैंने ये अंजीर इसलिए लिखी ताकि तुम ईमान लाओ, ताकि तुम क्या करो, ईमान लाओ। और वो ये भी लिखता है कि अगर जितने काम यीशु मसीह ने किए थे वो सारे के सारे कलम बंद किए जाएं तो फिर दुनिया में किसी और किताब के लिए कोई जगह ना होती। इसलिए यीशु मसीह की बातों को मुख्तसर तौर पर बयान किया गया है। अभी हम अपने हवाले की तरफ आते हैं, और जो हवाला हमने अभी तिलावत किया है इससे पिछला थोड़ा सा उसका लेसन हम देखते हैं कि उससे पिछली जो आयात है, सियाक व सबाक है, वो इस तरह से है कि एक सरकारी मुलाजिम जो है, बादशाह का नौकर, उसका बेटा जो है वो बड़ा बीमार है, और उसके मुलाजिम यीशु मसीह के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे मालिक के बेटे के लिए दुआ करें ताकि वो शिफा पाए। और यीशु मसीह जो है उसे कहते हैं कि तेरा बेटा जीता रहेगा, तेरा बेटा शिफा पा चुका है। और यीशु मसीह जहाँ पर थे वहाँ से 20 किलोमीटर दूर वो नौजवान था, और उसको वहीं पे वो जहाँ पर था वहीं पर उसको शिफा मिल गई। आमीन। अब यहाँ पर जो वाक़या है ये है कि 5वें बाब की पहली आयत में लिखा है, और इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। किन की ईद हुई? हाँ जी, 6 वाले समय क्या ईद हुई? किन की? यहूदियों की ईद हुई, और यीशु मसीह यरूशलेम को आए। यहूदियों की 8 ईदें थी, इनमें से 3 जो थी वो नहायत अहम थी। और ये जो ईद है इसके बारे में ज़्यादातर मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये ईद फसा थी। दूसरी जो अहम ईदें थी वो ईद पेंतिकोस्त थी और ईद ख़याम थी। ये 3 ईदें जो है इन पर हर यहूदी मर्द के लिए ये लाजिम था कि वो जहाँ कहीं भी होता वो यरूशलेम में आता और इन चीज़ों को सेलिब्रेट किया करता था। अगर कोई नहीं करता था तो फिर वो गुनाह करता था। हर एक मर्द जो हालत से है, जो नापाकी की हालत में नहीं है, उन सब पर लाजिम था कि इन तीनों ईदों को मनाने के लिए वो यरूशलेम को आए। अब यीशु मसीह जो है वो भी चूँकि यहूदी हैं, वो इस ईद को मनाने के लिए यरूशलेम में आए हैं। और लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ दरवाजा के पास एक हौज है। कहाँ पर यह हौज है? हाँ जी, ये सही है।
कहाँ है ये हौज? भेड़ दरवाजा के पास। पुराने एहदनामा में जब शहर बनाए जाते थे, उनके चौगिर्द एक बड़ी मजबूत दीवार बनाई जाती थी और उस दीवार में दरवाजे नस्ब किए जाते थे। वक्त मुकर्रर पर ये दरवाजे बंद कर दिए जाते और वक्त मुकर्रर पर उन दरवाजों को खोल दिया जाता था। ये जो भेड़ दरवाजा है, यरूशलेम के 12 दरवाजे थे और इन 12 दरवाजों में से ये जो दरवाजा है, ये इस मकसद के लिए था कि जब यरूशलेम से जानवर बाहर जाते या अंदर आते तो इसी दरवाजे के बीच में से वो गुजरते थे। इसमें से इंसान नहीं गुजर सकते थे, ये यहाँ से सिर्फ मवेशी ही गुजरते थे। और चूंकि ज्यादातर यहूदी जो थे वो मवेशी पालते थे, भेड़ बकरियां उनके पास होती थी, इसलिए जानवरों के गुजरने की मुनासबत की गरज से इस दरवाजा का नाम भेड़ दरवाजा रख दिया गया। हौज है जो इब्रानी में क्या कहलाता है? बैत हस्दा कहलाता है, जिसका मतलब है रहम का घर। और इसके कितने बरामदे लिखे हैं? हाँ जी, आप लोग इधर आपस में आने से कितने बरामदे हैं जी? 5 बरामदे हैं। इस हाउस के पास 5 बरामदे हैं और इन बरामदों में कितने लोग पड़े हुए हैं? हाँ जी, हम पड़े हैं। छेती ना को मेरी बात आ रही है, मैं बड़ा जोरदार बोलने था कि पिछली बात है। हाँ जी, कितने लोग पड़े हुए हैं? बहुत से लोग। बीच बीच में इसलिए आपसे सीखता हूँ ताकि आप मुझे सिखाए, मैं अकेला आपको ना सिखाऊँ। कितने लोग पड़े थे? बहुत से लोग, हर तरह के बीमार, लाचार, मजबूर, यहाँ तक के अंधे, लंगड़े और पसमुर्दा लोग। पसमुर्दा का मतलब है आदमुआ, अता मर्यादे अता जिंदा, मेरा किसी वक्त मार सकता है। ये सारे लोग किस इंतजार में थे? हाँ जी, किस इंतजार में थे? शिफा पाने के लिए। और ये पानी के हृदय के मंजर है। शिफा पाने के लिए वहां पर जो हौज है उसका फरिश्ता, वहां पर एक फरिश्ता उतरता है वक्त मुकर्रर पर, और जब वो पानी हिलाता है तो जो कोई उसमें पहले उतरता है वो शिफा पा जाता है। बाइबल मुकद्दस कहती है कि कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, किसी भी तरह का रोग हो, जब पानी हिलाया जाता है जो कोई पहले उतरता है वो क्या पाता है? वो शिफा पाता है। पानी के हिलने के मुंतजर हैं ये लोग कि कब पानी हिले और कब ये इसमें उतरे। यहाँ पर जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो मैंने एक कोटेशन पढ़ी, एक थ्योरी, और वो ये थी कि राइटर लिखता है कि इस पानी में कार्बोनेट एसिड, तांबा, लोहा और दीगर धातें उसमें डाली जाती थी, जिसकी वजह से लोग शिफा पाते थे। लेकिन ये थ्योरी गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा कि जो मर्जी कोई बात जाने से शिफा पाता है, बल्कि वक्त मुकर्रर पर जब फरिश्ता उतरता, पानी हलाता, फिर जब कोई पहले उतरता वो शिफा पाता। अब यहाँ पर यीशु मसीह आ गए। कौन आ गए हैं? कौन आए जी? यीशु मसीह आ गए। और यीशु मसीह ने एक शख्स को देखा, वो कितने बरस से बीमार था? 38 बरस से बीमार। 38 साल उसको हो चुके हैं कि वो बीमारी की हालत में है। जब यीशु मसीह उसके पास जाते हैं तो उसे कहते हैं कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तो वो क्या कहता है? हाँ जी, क्या कहता है? लगता है कि बस बैठे ठंडी वाला है। मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है
जो मुझे जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उठाकर पानी में उतारे। वो कहता है कि मेरे उतरने से पहले पहले कोई और उतर पड़ता है। और एक माँ भाई ने बताया कि एक माँ वो बीमारी की हालत में रहे हैं और इस अरसे में उनके खानदान में, फैमिली मेंबर्स में, और उन्होंने खुद जो तकलीफ बर्दाश्त की है उसकी शिद्दत का अंदाज़ा वही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। लेकिन ये शख्स 38 वर्ष से बीमार है और फिर लगता यूं है कि जैसे लोगों ने अपने अजीजों को वहां पर ला के डाल दिया कि चलो ठीक है कटिए ना। इसी तरह से ये 38 वर्ष का बीमार शख्स भी है। वो साफ कहता है कि खुदावंद मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मुझे पानी में उतारे। जो ज्यादा बीमार थे, जो ज्यादा कमजोर थे, जो ज्यादा अरसे से बीमारी की हालत में थे, वो हिलजुल नहीं सकते थे, वो बस पड़े रहते थे। उनके लिए लाजिम था कि कोई और उन्हें उठाए और पानी में उतारे, लेकिन उनके पास कोई नहीं है। ये शख्स कहता है कि मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मुझे पानी में उतारे। ये 5 बरामदे जो है, ये 5 बरामदे शरीयत की पहली 5 तक को शो करते हैं। ये 5 बरामदे शरीयत की अक्कासी करते हैं, शरीयत की नुमाइंदगी करते हैं। जैसे ये 5 बरामदे इन बीमारों के दुख दर्द को कम नहीं कर सकते, इनको शिफा नहीं दे सकते, ठीक उसी तरह से शरीयत इंसान को निजात नहीं दे सकती। शरीयत जो है पहचान होती है, प्यार करना नहीं पड़ेगा। उसको कहा गया कि पानी हिले ना हिले, फरिश्ता आए ना आए, तेरी शिफा हो चुकी है। उठ, अपनी चारपाई उठा और क्या कर चल। फिर उसने क्या किया? मैंने सोचा जो शख्स 38 वर्ष से खुद से हिल नहीं सकता, उसने सोचा आज तक मैं अपने आप हिल नहीं सका, 4 महीने गिन चुका था। लेकिन क्या हुआ, उसने अपनी चारपाई उठाई और वो चलने फिरने लगा। उसकी 38 वर्ष की बीमारी उसकी जिंदगी से दूर हो चुकी थी। उसका रोग, उसकी तकलीफ, उसकी कमजोरी यीशु मसीह के अल्फाज के वसीला से दूर हो चुकी थी और वो अपनी चारपाई उठाकर क्या करने लगा? चलने फिरने लगा। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह आ जाते हैं, बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, रोग और तकलीफ कैसा भी क्यों ना हो, आपके बदलों से रोग दूर होंगे। जब आप यीशु की हज़ूरी में झुकेंगे, जब आप दुआ करेंगे, जब आप खुदा से कहेंगे कि खुदावंद तेरा वादा है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपनी बीमारी के बारे में मत सोचिए, अपनी मुश्किल के बारे में मत सोचिए, अपनी निगाह का अमल करने वाले यीशु पर लगा ले, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। हमारे भाई को किसने शिफा दी? यीशु ने। क्या डॉक्टर्स ने? नहीं। डॉक्टर्स के बारे में आपने सुना, मास्टर साहब क्या कह रहे थे? उनकी मेडिकल साइंस फेल हो चुकी थी, जदीद साइंस फेल हो चुकी थी। उनकी मेडिसिन, उनका तजुर्बा, उनकी अकल, उनकी फहम, उनकी तालीम सब कुछ फेल हो चुकी थी। लेकिन हम अक्सर कहते हैं कि जहाँ पे डॉक्टर्स की हिकमत खत्म हो जाती है, जहाँ पे डॉक्टर्स का इल्म खत्म हो जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, कादिर मुतलक खुदा की कुदरत वहीं से शुरू होती है। मैं डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ, मैं हकीमों का हकीम हूँ और मैं शिफा को जारी करता हूँ। मेरे अजीजों, खुदा है जिसने अपना हाथ बढ़ाया और भाई खुदा है हमको शिफा दी। खुदा है जिसने आप सबकी दुआओं का जवाब दिया, क्योंकि वो दुआओं का जवाब देता है।